बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआ से फजल करम से ठीक हूँ। तो आज मैं आपको वाइट हांडी पकाना सिखाने लगी हूँ। तो वाइट हांडी पकाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये 2 किलो की चिकन मैंने लिया, मिक्स लिया, इसमें बोनलेस सारा कुछ मिक्स लिया। उसके बाद ये 2 प्याज और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे, 2 इंच का लेंगे टुकड़ा, और 1 लहसुन का ये फूल और 5 टमाटर। ठीक है, इसको हम कर देंगे ग्राइंड। ये मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है सारा कुछ। इसमें प्याज भी है, टमाटर भी है, मिर्चें भी हैं, लहसुन अदरक सारा कुछ मैंने पेस्ट करके रख लिया हुआ है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। उसके बाद ये खुश्क मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर। और ये जो है ना वो ये तो वैसे आ गया। तो जी ये वाइट पेपर है, तो ये वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो चलो जी शुरू करते हैं बनाना। 2 कप हमने इसके अंदर घी डाल देना। बिस्मिल्लाह। तो जी 2 कप के करीब आपने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। तो ये इसमें ऑयल जो है घी हो थोड़ा सा ज़्यादा। ये जी मैं थोड़े से दालचीनी के छोटे छोटे पीस और छोटा सा तेज़पात और 2 लौंग इसके अंदर डाल देने लगी, ताकि इसका जो है ना असर घी के अंदर चला। और घी गर्म होता है, फिर मैं आप बताती हूँ कि आगे क्या करें। और मेरी वीडियो के साथ साथ रहना है, ताकि आप पूरी वीडियो देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो चिकन वाइट हांडी वो किस तरह बनेगी। जो जी ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर ये चिकन डाल देने लगी। बिस्मिल्लाह। ये इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है ना वो चेंज ना हो जाए। साथ इसका कलर चेंज हो जाएगा और साथ जो चिकन ने पानी छोड़ना है वो खुश्क हो जाएगा। गोश्त का कलर वाइट हो गया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देने लगी। बिस्मिल्लाह। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब टमाटरों का पेस्ट मैं इसके अंदर डाल देने लगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भून लिया। अब मैं टमाटरों का पेस्ट इसके अंदर, टमाटरों का मैंने पेस्ट किया ताकि मेरे टमाटर जो थे वो सख्त थे। अगर आपके टमाटर नरम है तो पेस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-2 पीस करके आप इसके अंदर डाल के तो आप पका सकते हैं। आज भी हवा बड़ी तेज़ है और बड़ी मुश्किल से ये ना रेसिपी जो है ना वो मैं बना रही हूँ। हवा के साथ आग जलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो मेरे व्यूअर्स प्लीज़ मेरी सब वीडियो देखा करो। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके आगे करती हूँ कि जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए रेसिपियाँ तैयार करती हूँ, और फिर जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें। 50% तक ये भून गया, पानी सूख गया। अब ये डालते हैं जी इसके अंदर खुश्क मसाले। ये धनिया पाउडर 2 बार भर के आप डाल दो, और ये ज़ीरा पाउडर और ये सौंफ पाउडर। ये सौंफ पाउडर का 1 चम्मच बनेगा। अब माशाल्लाह इसको भूनते हैं। देखो माशाल्लाह इसकी रंगत कितनी प्यारी आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ दही। ये आधा किलो मैंने दही दिया, फेंट लिया इसको। और मैं इसके अंदर डाल रहीम। तो दही डाल के इसकी अच्छी तरह बनाई करते हैं। अभी ना मैंने इसके अंदर मिर्च डाली है, काली मिर्च, और ना मैंने इसके अंदर नमक डाला है। देखो कितनी मज़ेदार ये इसकी रंगत आ रही है। और ये मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालने लगी हूँ। ये मैंने नाप के 2 टेबल स्पून रखा है। बिस्मिल्लाह। आप इसके अंदर बादाम भी डाल सकते हो, आप इसके अंदर काजू भी डाल सकते हो।
ये भून रही हूँ। और जब मैं इसके अंदर मिर्च डालूंगी और नमक डालूंगी आपको बताऊंगी। देखो जी मैं बनाई कर रही हूँ, कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैं और भूनूंगी और इसके अंदर फिर क्रीम डालूंगी। लो जी माशाल्लाह इसकी बनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये 2 पैकेट क्रीम के डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा पैकेट, ये 2 ml का होता है। मैं इसके अंदर काली मिर्च डालने लगी हूँ 12 के टीस्पून। और इसके अंदर अब नमक डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पहले डाल देते तो फिर ये काली हो जाए। और ये जो है ना, ये आधी टीस्पून मैं टच देने लगी हूँ दादर मिर्च। अब इसको 2 मिनट पकाते हैं, फिर उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर मैं इसको दम देने लगी हूँ थोड़ा सा हल्की आंच। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखो वो भी क्या तैयार। मैं अब इसको नीचे डालने लगी हूँ और डिश आउट करने लगी। बिस्मिल्लाह। देखो जी अब करते हैं इसको डिश गार्निश। अब ये इसके ऊपर गार्निश करते हैं। तो उम्मीद है कि जी आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी ये चिकन वाइट कढ़ाई की चिकन वाइट हांडी की अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलती है किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।